हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। इसमें हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूँ भी उनका आंसर्स याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको उनका आंसर याद होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा तीसरा पार्ट है जो कि हमारे एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। सारे एमसीक्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यू उनको वॉच करते रहे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो क्या पूछा हमसे, विच लेयर ऑफ द स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू स्किन सेल्स। हमारी स्किन की इन लेयर्स में से ऐसी कौन सी स्किन की लेयर है जिसमें नए सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है जो हमारी स्किन होती है बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनती है, जैसे डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये सारी लेयर्स होती है। बट सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्किन है जिसमें नए सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर आएगा जो डर्मिस जो लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर हमारी बॉडी में जो नए सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डर्मिस। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके कारण जो पसीना होता है वो बदबू के साथ में आता है। तो विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्वीट विथ ओडर। तो इसका आंसर आएगा जो एप्रोक्राइन ग्लैंड होती है। एप्रोक्राइन ग्लैंड के कारण ही जो हमारा जो पसीना होता है वो बदबू के साथ में निकलता है। तो द स्वीट विथ ओडर इज प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द एप्रोक्राइन ग्लैंड। आंसर इज एप्रोक्राइन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हेयर इट्स कलर। इनमें से कौन सी चीज बालों को उनका कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे बालों का जो कलर होता है वो किसके कारण जो होता है वो होता है। तो इसका आंसर आएगा मेलेनिन। जो मेलेनिन होता है उसी के कारण जो हमारे हेयर्स होते हैं उनमें कलर होता है। तो इसका आंसर आएगा मेलेनिन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंडिंग एंड हेयर फॉलिकल्स। इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो कि क्या कंटेन करती है, जिसके अंदर जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है, नर्व एंडिंग होती है, जो नर्व्स होती है उनकी एंडिंग होती है, और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डर्मिस। जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, जो ब्लड वेजल्स होती है वो होती है, नर्व एंडिंग्स होती है, और हेयर फॉलिक्यूल्स जो हमारी डर्मिस लेयर उसके अंदर होते हैं। तो द आंसर इज डर्मिस लेयर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द ऑयल दैट इज प्रोड्यूस बाय द सबक्यूज ग्लैंड इन द स्किन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस ऑयल का साइंटिफिक नेम क्या है जो कि हमारी सबक्यूज ग्लैंड होती है स्किन में उसमें प्रोड्यूस होता है। तो उसका आंसर आएगा सीबम। सीबम इज द नेम ऑफ द ऑयल दैट इज प्रोड्यूस बाय द सबक्यूज ग्लैंड इन द अपनी स्किन में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन स्किन कंडीशन डेट रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ द सबक्यूज ग्लैंड। इनमें से कौन सी कंडीशन में जो हमारी सबक्यूज ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। तो इसका आंसर आएगा एकन। जो एकन होती है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण जो हमारी सबक्यूज ग्लैंड होती है उस पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन आएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंट्रोगेमेंट्री सिस्टम। जो हमारा इंट्रोगेमेंट्री सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझे इंट्रोगेमेट्री सिस्टम क्या होता है। इंट्रोगेमेट्री सिस्टम मतलब होती है हमारी स्किन। जो हमारी स्किन होती है उसका सबसे पहला फंक्शंस क्या होता है, जो सबसे पहला काम होता है हमारी स्किन का वो क्या होता है। तो इसका जगह प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस। जो हमारी स्किन होती है वो हमारी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन ये होगा कि कोई सा भी अगर इन्फेक्शन आता है, कोई सी भी इंजरी होती है तो पहले हमारी स्किन पे होगी, उसके बाद हमारी बॉडी पर आएगी। तो आंसर इज प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेड स्किन लेयर फाउंड ओनली ऑन द पाम्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। सो वो कौन सी डेड स्किन लेयर होती है जो कि सिर्फ हमारे जो पाम्स होते हैं और जो हमारी फीट की सोल्स होती है उनमें पाई जाती है। सो इसका आंसर आएगा स्ट्रेटम लूसिडम। जो स्ट्रेटम लूसिडम होती है वो डेड स्किन लेयर होती है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, हमारे पाम्स और हमारी सोल्स जो होती है हमारे पैरों की, वहाँ पर पाई जाती है। कौन सी, स्ट्रेटम लूसिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शॉर्ट वेरी फाइन हेयर डेट कवर द मेजोरिटी ऑफ द बॉडी। ऐसे कौन से हेयर होते हैं जो हमारी ज़्यादातर हेयर जो बॉडी होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है वेलिस हेयर। जो वेलिस हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी शॉर्ट और बहुत ही फाइन हेयर होते हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको कवर अप करके रखते हैं। इसका आंसर है वेलिस हेयर्स। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईयर वैक्स। जो ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स मतलब कि कान में एक ल्यूब्रिकेट, एक चिपचिपा प्रकार की एक जो पदार्थ होता है वो
निकलता है और प्रेजेंट होता है, तो उस वो जो प्रोड्यूस होता है वो किस ग्लैंड के कारण होता है, तो इसका आंसर सीरेमिनियस जो ग्लैंड होती है, सीरेमिनियस ग्लैंड के कारण ही जो हमारा ईयर होता है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ईयर वैक्स होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो द आंसर इज सीरेमिनियस ग्लैंड। उसके प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं होता है इनमें से। हमें पता है जो सेंसरी इनपुट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। नर्वस सिस्टम में हर एक प्रकार का जो सेंसरी इनपुट होता है वो पॉसिबल होता है, बट जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी होता है वो प्राइमरी फंक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम का नहीं होता है। इसका आंसर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज द प्राइमरी इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन। इसमें पूछा नॉट अ प्राइमरी फंक्शन। सो द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। आंसर इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। जो हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ब्रेन के कौन से पार्ट के और कौन से ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जो हमारा ब्रेन स्टीम होता है, जो हमारा ब्रेन स्टीम होता है ना, इसके द्वारा हमारी जो बॉडी के वाइटल्स होते हैं जैसे ब्रीथिंग हो, हार्ट रेट हो गई, ये सारी की सारी चीज़ क्या होती है, कंट्रोल्ड की जाती है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स। तो न्यूरॉन्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन्स और दूसरे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो इसका आंसर है डेंड्राइट। जो डेंड्राइट वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का वो क्या करता है, न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। आंसर इज डेंड्राइट। इसे क्या पूछ रहा है हमसे, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल और ग्लैंड। तो कौन से टाइप का जो न्यूरॉन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से हमारी जो दूसरी ग्लैंड्स होती है और मसल्स होती है उनमें लगातार इन्फॉर्मेशन बॉडी जो होती है सब ट्रांसमिट करती है। तो इसमें कौन सा न्यूरॉन जो होता है वर्क करता है, इसका आंसर जो मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहता है इन्फॉर्मेशन को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो हमारी जो मसल्स होती है और दूसरी ग्लैंड्स होती है उनमें, तो द आंसर इज न्यूरॉन्स। उसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ अ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूड को रेगुलेट करने में, हमारी भूख को, एपिटाइट मतलब भूख, और हमारी स्लीप, इन सब को रेगुलेट करने में इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब कुछ जो होता है सेरोटीन के कारण होता है। सेरोटीन के कारण हमारी नींद उड़ जाती है, इसके कारण हमारी भूख प्यास उड़ जाती है और हमारा मूड खराब होता है। इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, सेरोटीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। प्यार व्यार नाम वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है, सारा का सारा खेल हमारे सेरोटीन का होता है, जिसके कारण हमारा मूड, हमारी भूख और हमारी नींद बेचैन हो जाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। इनमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। जब हम देख पाते हैं, हम अगर किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, अगर मैं किसी भी चीज़ को देख पा रहा हूँ तो ये किसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस हो रही है मेरे ब्रेन में। जो ओसिपिटल लोब होता है, जो ब्रेन का ओसिपिटल लोब होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओसिपिटल लोब बैक साइड में, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी कारण क्या होता है, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस हो पाती है। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द ओसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड मूवमेंट। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने। हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम हमारा मूवमेंट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ जो होती है किस चीज़, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका आंसर एसिटाइल क्लोलाइन। जो एसिटाइल क्लोलाइन होता है वो वाला, वो न्यूरोट्रांसमीटर के कारण क्या होता है, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है और जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो होता है। द आंसर इज एसिटाइल क्लोलाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इमोशन, डिसीजन मेकिंग एंड सोशल बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में, हम जो डिसीजन लेते हैं उस चीज़ के लिए, और सोशल बिहेवियर के लिए। तो इसका आंसर आएगा जो फ्रंटल लोब होता है। सारा का सारा जो हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हम बाइक चला रहे हो और सामने से अगर बाइक आ रही है, हमारे जैसे सामने बाइक आ गई है, तो हमें समझ आएगा कि हमें बाइक को किस डायरेक्शन में टर्न लेना है। तो ये जो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है उस टाइम पे वो हमारे जो फ्रंटल लोब होता है उसके द्वारा की जाती है। सोशल बिहेवियर मतलब कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में कोई भी बात डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहाँ पर हमारा जो फ्रंटल लोब होगा ब्रेन का वो वर्क करेगा, और जो हम डिसीजन लेते हैं किसी चीज़ का वो भी हमारे फ्रंटल लोब में ही आता है। आंसर इज फ्रंटल लोब। उसी प्रकार अगला क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। मतलब कि
इनमें से कौन सा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो हमें ऑडियोटरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो देता है, मतलब जब हम सुन पा रहे हैं तो कौन से लोब के कारण हमें सुन पा रहे हैं। जो हम सुनते तो कान से, पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन से जो लोब होता है उसके द्वारा प्रोसेस की जाती है, उसका आएगा जो टेम्परल लोब होते हैं उनके कारण जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑडियोटरी वो प्रोसेस की जाती है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जो कि है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। हमारा जो मूवमेंट होता है बॉडी का जो बैलेंस होता है और जो पोस्चर होता है वो किस ब्रेन जो होता है उसके कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेरिबलम पार्ट होता है उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है, वो कंट्रोल की जाती है। मूवमेंट हो गया, बैलेंस हो गया और बॉडी का पोस्चर हो गया, तो सारी चीज़ किसके कारण रिस्पॉन्सिबल होती है? सेरिबलम के कारण। सेरिबलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। तो ये हमारे आज के सारे एमसीक्यूज जो होते हैं वो खत्म होते हैं। देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।